दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हो। मैं हाँ तुहाडे नाल अभिषेक भारद्वाज। तुहानूं दस दे कि कल का जो दिहाड़ा दोपहर का समय सीगा पठानकोट शहर के लिए एक सहम वर्गा समय सीगा, क्योंकि पठानकोट शहर के पौश एरिया शाह कलोनी के विचों 6 साला बच्चे नूं जिहड़ा किडनैप कर लिया जाता है। किडनैप किवें किया जाता है कि वह स्कूल तो वापस आ रहा है, जिस तरह ही गेट के कोल पुजदा है तो उसकी सिस्टर उहदे नाल हुंदे ने, बच्चा जिहड़ा है पिछे पिछे अगे अगे जा रहा हुंदा है तो दूसरे पासे सिस्टर नाल हुंदे ने। तो कुछ लोग उन्हों की गली के ही एक वाइट कलर की जी स्विफ्ट कार जिहड़े लगा के खड़े होंगे ने तो बच्चे अपने कोल बुला के किडनैप करके लै जाते हैं। सारी गलबात के उपर चानन पाने की कोशिश करांगे, उन्होंने पेरेंट्स नाल गलबात करांगे। पेरेंट्स साडे नाल मौजूद ने, बच्चे साडे नाल मौजूद ने। जिहड़े बच्चे नूं किडनैप किया पुलिस वालों देर रात किसी ना किसी तरीके दे नाल कुछ घंटिया की मुशक्कत दे विच ही बच्चे नूं जिहड़ा घरदिआं नूं वापस लौटा दिता गया, बिल्कुल सही हालातां दे विच। साडे नाल पेरेंट्स मौजूद ने, गलबात करांगे। सर दैनिक सवेरा स्वागत है जी। स्वागत, थैंक यू भाजी, थैंक यू सो मच जी। सब तो पहले तो सर बेटा वापस आया रात नूं, जी भाजी। कितनी देर लगी उस चीज़ नूं ते इंसीडेंट की सीगा, किवें होया सारा कुछ? भाजी कल दोपहर को 2:45 बजे की बात है। 2:48 पे बेटा स्कूल बस से उतर के डीपीएस में पढ़ता है, डीपीएस जहाँ कुलाड़ी दिल्ली पब्लिक स्कूल में। यूकेजी क्लास का है, 6 ईयर्स का स्टूडेंट है, 6 ईयर है इसकी एज। बेटी जो है वो 11 ईयर्स की है। दोनों इकट्ठे जाते हैं। सुबह मैं बस पे खुद चढ़ाता हूँ। आते वक्त कई बार होता है कंडक्टर होता है बस में, और बाई चांस कल कंडक्टर नहीं था, 2-3 दिन से कंडक्टर नहीं आ रहा था। तो जो किडनैपर थे वो 2-3 दिन से कम से कम शायद 3 दिन से हमारी गली की वो रेकी कर रहे थे कि बच्चे कब आते हैं कब जाते हैं, उनके साथ में कौन होता है, कोई बड़ा है या नहीं। तो कल भी उनका वही प्लान था और उन्होंने प्रॉपर रेकी करके रखी हुई थी। मेरा जो बेटा है वो बेटी से कोई 7-8-10 कदम आगे चल रहा था। जैसे ही मेरा बेटा घर के गेट के बिल्कुल सामने पहुंचा तो गाड़ी एकदम से फास्ट आके रुकती है उसके पास में। पिछला दरवाज़ा खोलते हैं, जो शीशे थे वो बिल्कुल काले थे। वो दरवाज़ा खोलते हैं और मेरे बेटे को उसका निकनेम लेके बनी कह के बुलाते हैं। तो वो उसको लगा कि मेरे जानने वाले होंगे, नाम लेके बुला रहे हैं। तो उन्होंने कुछ पेपर उसको देने की कोशिश की। वाइट कलर का एक एनवेलप था, उन्होंने बोला ये लो। जैसे ही मेरे बेटे ने हाथ आगे बढ़ाया उन्होंने वो पेपर नीचे फेंक दिया, बाजू से खींच के बच्चे को अंदर फेंक लिया। और बेटी ये देख रही थी, उसके सामने सामने उसके भाई को गाड़ी में बिठा लिया ज़बरदस्ती। उसने छुड़ाने की भी कोशिश की, पीछे पलट के देखने की कोशिश की। अब 11 साल का बच्चा कितना कर सकता है, बैग भी था पीठ पे। तो बेटी ने बहुत ब्रेवरी दिखाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गाड़ी को बहुत स्पीड में भगा के ले गए। माई वाइफ वॉज देयर, ऊपर खड़ी देख रही थी। अब देखिए कि इतना गंदा माहौल हो गया है सोसाइटी में। मेरी जो वाइफ है वो बेचारी खड़ी हैं और उनके सामने सामने बच्चे को कोई किडनैप करके ले जाता है, और वो बिल्कुल हेल्पलेस थी, कुछ कर नहीं पाई। जो किडनैपर्स हैं उनका कितना ज़्यादा हौसला बढ़ा हुआ, उन्हें कोई डर नहीं था कि कोई बाई चांस आगे से आके रोक लेगा या कुछ भी। और जब ये इंसिडेंट हुआ भाजी मैं अपने स्टोर पे था। अगर बात किडनैपर्स की जाए तो कभी आपने उन्होंने इस गली में देखा है, या फिर वो किडनैपर्स कभी आपकी शॉप के ऊपर आए हैं इस तरीके से कुछ ख़रीदारी करने के लिए किसी तरह की? भाजी कभी मुझे कोई थ्रेट नहीं मिला, मुझे पहले भी पूछा था, कोई थ्रेट नहीं मिला कभी किसी से, कोई रैंसम कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं किसी भी तरह का। और मेरे शोरूम पे वो नहीं आए हैं। मैंने अपने स्टाफ को भी पूछा, सभी को। और मेरी बिटिया ने उन्हें परसों भी देखा था गली में, वो बाइक पे थे, फेस कवर किया होता। कल भी उन्होंने ब्लैक मास्क लगा रखे थे। तो उस तो बाद फिर पुलिस ने किवें जिहड़े सारे इस चीज़ नूं अंजाम दिता अंत तक? मैं एक्चुअली जब ये इंसिडेंट हुआ तब मैं उस समय अपने पेट स्टोर पे था, यहाँ सियाली रोड पे जो है। और जब मुझे कॉल आया, मेरे पड़ोसी हैं भैया, उन्होंने कॉल किया मैं कि बादल तेरे बच्चे को यार कोई उठा के ले गया, गाड़ी में भगा के ले गया। तो इट वाज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी। आई वाज़ फेंटेड कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे बच्चे को कोई ले जाएगा, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेना नहीं देना नहीं, और किडनैप हो जाए पठानकोट वाले शहर में तो मैंने कभी आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। मैं एकदम से भागा घर की ओर। तो जब मैं घर के बाहर ही बहुत ज़्यादा लोग, 100-150 लोग इकट्ठे हो रखे थे। तो सारे बोल रहे थे कि लेटर फेंक के गया, लेटर फेंक के गया। बारिश हो रही थी थोड़ी, तो जो हमने लेटर खोल के देखा तो आई वॉज़ नॉट इन कंडीशन कि मैं उस लेटर को पढ़ सकता, बिकॉज़ आप समझ सकते हैं आपकी आंखें भी उस समय प्रॉपर काम नहीं कर रही, आंखों में आंसू आए हैं और हाथ शिवर कर रहे हैं। उसमें लिखा हुआ था कि हमें 2 करोड़ रुपए की हमारी डिमांड है,
अगर बच्चा चाहिए तो 2 करोड़ रुपया रेडी कर दो, हम आपको बताएंगे कहाँ और कब देना है, हम आपको जल्दी अप्रोच करेंगे। और पुलिस को बताने की गलती नहीं करना, वरना आपका बच्चा आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। तो अभी तक कुछ पता लग पाया कि कौन थे वो लोग जिनका नाम वगैरह कुछ या एड्रेस कुछ पता लगा अभी तक उनका? जो मेरे पास में इनिशियल इन्फॉर्मेशंस हैं, बाकी तो आपको डेफिनेटली पुलिस डिपार्टमेंट बेहतर बता पाएगा। जो मेरे पास इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, 2 लोग अरेस्ट हुए हैं और उनमें से एक मास्टरमाइंड है, जो रात को डीआईजी साहब ने भी बताया था। रात को ही वॉज नॉट अरेस्टेड टिल दैट टाइम, बट सुबह अरेस्ट हो गया है वो। अमित राणा शायद, या अनिल राणा कुछ करके, अमित राणा नाम से है वो। ही वॉज द मास्टरमाइंड। उसके साथ में और भी लोग हैं जो किडनैप करने आए थे ब्रदर, वो 2 लोग थे। और लेकिन उनको आगे जाके 2 और लोगों ने ज्वाइन किया, तो मतलब मिनिमम 4 लोग तो थे। और जब पुलिस ने बच्चे को उनसे बरामद किया तो उस समय वो किसी बड़ी ऑड सी जगह पे, जो जहाँ पे पहुँचना भी इजी नहीं है, ऐसी जगह पे वो बच्चे को लेके छुपे हुए थे। और देवर हैविंग ड्रिंक, वो शराब वगैरह पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, और मेरा बच्चा एक तरफ डरा हुआ था। और टिल दैट टाइम रात के ऑलमोस्ट 11 बजे के करीब उन्होंने रिकवर किया है बच्चा। और तब तक उन्होंने ना उसे खाना दिया, ना उसे पानी दिया। बट ये भी है कि उसे डेफिनेटली टॉर्चर भी नहीं किया, मैं झूठ क्यों बोलूँ। और अगर बच्चे की स्टेबिलिटी की बात की जाए, अब स्टेबल है बच्चा, बिल्कुल ठीक है, हेल्थ वगैरह ठीक है उसकी? हाँ जी, बच्चा स्टेबल है जी। एक्चुअली हुआ ये, जो लेटर में लिखा था कि पुलिस को कांटेक्ट नहीं करना, लेकिन जो मेरी समझ थी, अगर मुझे अपना बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में वापस चाहिए तो मुझे पुलिस को जेन्युइनली पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, सब कुछ बताना पुलिस को कि कोई अगर मेरा दुश्मन है, किसी के साथ में मेरी कोई कहीं भी पहले भी कोई बहस हुई हो या कुछ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने पूरी फैमिली ने बहुत सोचा, बट ऑल इन वेन। हमारा कुछ कोई पर्सनल ऐसे ग्रजेस नहीं थे। जो जब ये बच्चा किडनैप हुआ उसके विदिन 10 मिनट्स में थाना डिवीज़न 2 में चले गया था। वहाँ पे एसएचओ हैं शोहरत मान जी, बहुत जेम ऑफ अ पर्सन, बेहतरीन पुलिस ऑफिसर है। और मेरे छोटे भाई जैसे, बड़ा प्यार है उनके साथ में। तो मैंने उन्हें बोला भाई ऐसे हो गया, तो विदिन 5 मिनट्स वो एक्टिव हो गए थे। विदिन 5 मिनट्स मतलब 10 मिनट्स और 5 मिनट्स, 15 मिनट्स। और उस 15 मिनट्स में 10 मिनट्स और जोड़ लीजिए जब डीएसपी साहब भी आ गए थे, तो मतलब विदिन 25 मिनट्स ये हो गया। 10 मिनट्स मैक्सिमम और जोड़ लीजिए जब मैं डीआईजी साहब के सामने बैठा था और एसएसपी साहब के सामने बैठा था। उन्होंने स्ट्रेटजीज़ बनाई, अलग अलग टीम, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का जो जो वो कर सकते थे, जो बेहतरीन वो कर सकते थे, वो सारा उन्होंने किया। और उन्होंने मुझे कमिटमेंट की थी, मेरे को प्रॉमिस किया था कि बादल भाई टेंशन मत लो, आपका बच्चा हमारा बच्चा है, हम उसे वापस लाएंगे और ठीक ठाक बिल्कुल सही कंडीशन में लाएंगे, आप भगवान पे विश्वास रखो। तो वो उन्होंने निभाया। एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ पठानकोट पंजाब और हिमाचल का भी पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि इन दोनों ने बहुत अच्छे से आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ में काम किया। लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, सब ने, हमें तो पता भी नहीं क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, बिकॉज हम आम आदमी, हमें तो नहीं मालूम। जो वहाँ के हिमाचल के लोकल लोग थे, उन्होंने बच्चे को मतलब ट्रेस करने में बहुत हेल्प की, क्योंकि उनको बारीकियाँ पता थी कि कहाँ कहाँ बच्चे को लेके वो जा सकते हैं। तो उन्होंने बहुत हेल्प की पुलिस की। तो बिल्कुल ये थे बच्चे के पेरेंट्स, पिताजी। अब उसकी बहन से भी बात करेंगे, उनकी माताजी से भी बात करेंगे। आपने क्या देखा था उस समय जब आप स्कूल की बस से नीचे उतरे हो, आप गेट के पास अपने पहुंचे हो, क्या देखा था आपने उस समय? जब उन्होंने मेरे भाई को एनवेलप ऑफ़र किया तो मेरे भाई ने ना अपना हाथ आगे किया कि वो लेने के लिए, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट एनवेलप सा ही लग रहा था। मेरा ध्यान नहीं गया ब्लैक फिल्म में। और वो जो गाड़ी थी वो हमारे पास, हमारे नेबर साइड वाले नेबर के पास सेम थी। और जो आवाज़ थी वो नेबर साइड वाले नेबर्स के बेटे की आवाज़ भी सेम थी। तो मुझे लगा कि वो होंगे, पर मैंने जब उनका ब्लैक मास्क देखा ना तो मेरे को शक हुआ। और उन्होंने पगड़ी भी नहीं पहनी हुई थी, तो मैंने देखा तो मेरे को शक हुआ। तो उन्होंने जल्दी से मेरे भाई को खींच लिया अंदर। मैं वैसे ही चिल्लाने लग पड़ी। और जैसे ही मैंने दरवाजे को देखा, वो हैंडल भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने तोड़ा हुआ था ताकि कोई खोल ना पाए। और ऊपर से मैं फिर जब विंडो तोड़ने की कोशिश कर रही थी, वैसे ही मैं जब चिल्ला भी रही थी तो साथ साथ में लोग आ गए, वो जल्दी से भाग कर चले गए। फिर
तो फिर उस समय आप छत के ऊपर आए, आपने लेटर बैग उठाया, हमने वीडियो देखी है आपकी, ठीक है। हाँ, मैं तो आपने मम्मा से फिर बात की उसके रिगार्डिंग? मैंने मम्मा से खोला ही नहीं जा रहा था। मैं जल्दी से, मम्मा जब नीचे आए मैं जल्दी से खोला लेटर वगैरह, मैंने पढ़ा है उसको। फिर अब मम्मा तब तक वो स्कूटर वालों के पास चले, स्कूटर से उनका पीछा करने गए थे, पर वो चले गए थे। तब तक मैं लेटर पढ़ रही थी और मैं बहुत रो रही थी। सारे इकट्ठे हो गए थे, कई लोग जो स्कूटी वगैरह पे थे उनका उन्होंने मेरे से पूछा कि कौन सी गाड़ी थी। मैंने बोला कि वाइट कलर की स्विफ्ट थी। तो कई गए पीछा करने, पर नहीं हो पाया। फिर मम्मा मेरे वापस आए तो पापा भी आ गए थे, तो हम पुलिस स्टेशन गए थे। तो बिल्कुल माता जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। डेली रूटीन में इसी समय पर बच्चे घर पे आते थे 2:30 बजे या 2:40 के आसपास, कि यहाँ आगे पीछे भी कोई टाइम होता था इस रिगार्डिंग? तो आपने कैसे सारा वाक्य देखा वहाँ पे ऊपर? नियर अबाउट 2:35 2:45 के बीच में बच्चे आते थे, तो मैं बाहर ही खड़ी रहती थी। मैं बाहर से ही देखती थी। मैं जैसे देखा कि बच्चे आ गए हैं तो मैं नीचे जाने लगी, तो इसकी चीखों की आवाज़ें आने लग पड़ी। जब तक मैं नीचे पहुंची मैंने देखा कि मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने उन्होंने बेटा मतलब गाड़ी में डाल लिया, और मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरे से लेटर तो मैंने खोल कर ही नहीं देखा कि मैं लेटर खोल के देखूं कि मैं बच्चा बचाऊं। फिर मैंने सोचा कि मैं गाड़ी की चाबी लेने ऊपर आऊं तो बड़ा टाइम हो जाएगा कि मैं अपनी गाड़ी ड्राइव करके जाऊं। फिर मैंने मेन रोड पर पहुंची और वहाँ पर स्कूटी मतलब खड़ी, मतलब लड़के थे वहाँ पर, उनकी स्कूटी से गए हम लोग आगे कि उनका पीछा करते हैं। लेकिन जब मैं चौंक पर पहुंची, वो गाड़ी मुझे कहीं भी दिखाई नहीं, जो हमारा शाह कॉलोनी का रास्ता बाहर को निकलता है, क्योंकि वहाँ पर 3 डाइवर्जन थी, अलग अलग स्टेट्स को जा रही थी। फिर भी हमने 4-5 मिनट देखा कि कोई मतलब दिखे बीच में, कोई सस्पेक्टेड या कुछ दिखे, मेरे को अपना बच्चा दिखे, फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे लगा कि मेरी बेटी पीछे से अकेली है और अब मुझे पुलिस के पास ही जाना है, तो मैं जल्दी से वापस आई। फिर मुझे वीडियो पहले चेक किया, फिर तब तक ये भी पहुंच चुके हुए थे। फिर हम लोग सबसे पहले पुलिस के पास ही गए। आप तो घर पे रहते हैं, आपके हस्बैंड शॉप पे होते हैं, तो आपने कभी इनको रेकी करते यहाँ पे देखा, इन इंसानों को जो कि कल जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया इसको? नहीं, मैं इतना गली में, जैसे कि बहुत सारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं और हमारी गली में कुछ लोगों की जो ऑनर्स हैं उनका HP नंबर ही है, तो मुझे लगा कि ये हिमाचल से बिलोंग करते, तो हो सकता है कि किसी के घर में गेस्ट आए हैं। और कई बार वो गाड़ी खड़ी होती थी, कई बार वो नहीं भी होती थी, तो मुझे लगा मे भी किसी के घर में गेस्ट वगैरह आए हैं, तो ये चीज़ सोची ही नहीं मैंने। और हमारा पठानकोट ऐसा एरिया कि यहाँ पर तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो बिजनेस जो उनके नूरपुर, कंडवाल ऐसे एरिया में, तो उनकी तो हिमाचल से ही गाड़ियाँ हैं, तो इतनी चीज़ मैंने सोची ही नहीं। आप अंत में मैसेज क्या देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से पेरेंट्स को, कि किस तरह से बच्चों को सेव करें? भाजी सबसे इम्पोर्टेंट तो जो अपने बच्चे हैं वो अनमोल होते हैं। जब हमारे पास होते हैं ना, बहुत बारी हम लोग उनकी वैल्यू नहीं करते, हमें लगता है यार टेकन फॉर ग्रांटेड। लेकिन कल मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी मेरे पास में कल कुछ नहीं था। मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, हमारी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स इतने ज़्यादा दुखी थे कि हमें लग रहा था बस कोई हमारा बच्चा हमें वापस दे दे, चाहे उस हमारे जैसे वो रंसम बोल रहे थे हम दे देंगे, हमारे बच्चे को कुछ ना करे। तब बच्चे की वैल्यू पता लगती है। बात मैटर नहीं करती कि वो बेटा है कि नहीं, वो या बेटी है कि नहीं, मैटर करता है कि वो आपका बच्चा है। बहुत कीमती होते हैं, इनका बहुत ख्याल रखिए। किसी भी थर्ड पर्सन पे ट्रस्ट मत कीजिए। अगर आपके बच्चे ने स्कूल जाना है तो खुद उसे बाहर बस स्टॉप तक छोड़िए। जब वो स्कूल से वापस आते हैं तो बस स्टॉप से खुद पिक कीजिए, या आपका जो स्कूल अटेंडेंट है, बस अटेंडेंट, वो उसे गेट पे नॉक करके, बेल करके बच्चे को अंदर करके जाए। अदरवाइज़ आप रिस्क मत लीजिए, क्योंकि 10-15 कदम में ही मेरे बच्चे की किडनैपिंग हो गई थी। जो पुलिस है, अगर ऐसी सिचुएशन की बात करूं, अक्सर लोग पैनिक हो जाते हैं कि पुलिस के पास नहीं जाना, हमारे बच्चे को कुछ हो जाएगा, उन्होंने मना किया है, थ्रेट किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जितनी जल्दी पुलिस के पास जाएंगे हमारे बच्चे की रिकवरी की अपॉर्चुनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ही फास्ट होगी। क्योंकि जितनी जल्दी हम पुलिस को पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे उतनी ही जल्दी वो एक्शन लेके वो एरियाज़ को सील कर सकते हैं, उनको ट्रैक पे लगा सकते हैं, ट्रैकिंग उनकी स्टार्ट हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये इंसिडेंट जब हुआ तो हम मैंने बताया विदिन 5-10 मिनट्स हम पहुंच गए थे शौहरत भाई के पास में।
और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पूरी टीम ने। मतलब अगर हम बात करें कि किसी कि इसने किया या उसने किया, मैं बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स भी होंगे जिन या दूसरे टीम मेंबर होंगे जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, जिनका नाम भी नहीं जानता हूँ, जिनको कल मैं शायद मिला भी नहीं, बट देवर पुटिंग देयर 100% एफर्ट कि मेरा बच्चा वापस आ जाए। वो मेरा बच्चा था, मेरे शहर का बच्चा था। मुझे डीआईजी सर ने और एसएसपी साहब ने भी, मनहास भैया ने भी, सब ने यही बोला, भाई बादल वो तेरा अकेले का बच्चा नहीं, हमारा भी बच्चा, हम उसको बिल्कुल ठीक ठाक वापस लाएंगे। पूरा शहर सपोर्ट कर रहा था, पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही थी, हर कोई प्रे कर रहा था। और हिमाचल के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। वो जो वीडियो था उसे बहुत ज़्यादा सर्कुलेट किया, उन्हें सफोकेटेड कर दिया ताकि उनकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए। वो कहीं आएंगे जाएंगे तो वो कहीं भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा पुलिस बिल्कुल एक्टिवली काम कर रही थी। तो अगर मैंने पुलिस के पास में गया ही नहीं होता, मैं 2 घंटे बाद सोचता पुलिस के पास जाने का, तो पता नहीं कहाँ के कहाँ चले गए होते, और पुलिस के लिए भी बहुत टफ हो जाता मेरे बच्चे को ट्रेस करना। तो हैट्स ऑफ टू आर पुलिस डिपार्टमेंट, पंजाब पुलिस, हिमाचल पुलिस, सारी एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ, सभी लोगों का, सोशल मीडिया का, आप जो मीडिया वाले भाई हैं आप सब का, बिकॉज़ आप सब की, हमारी टीम एफर्ट से, एक आम आदमी की प्रेयर से, साईं जी की ब्लेसिंग से, जो सबसे ऊपर सबको वही चलाते हैं, उन सब की ब्लेसिंग से मेरा बच्चा वापस आ गया, मेरे घर आ गया। भगवान ऐसी सिचुएशन कभी किसी दुश्मन को भी ना दे जब उनके बच्चे को कोई किडनैप करे। हाथ जोड़ के विनती, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 10 ਤੋਂ 15 ਕਦਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। दैनिक सवेरा भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਬੱਸ ਤੱਕ ਲੈਣ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ दैनिक सवेरा टीवी। ਮੈਨੂੰ दो इजाजत। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।